हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी, मतलब एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें पता चलेंगी ट्रायंगल्स से रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगल्स नाम है चैप्टर का। तो बच्चों जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। तो इसको मैं शॉर्टली डिफाइन कर देता हूँ बिकॉज सभी को पता है ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो इट इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स। क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स मतलब 3 साइड्स के यूज से अगर कोई क्लोज्ड फिगर बने तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 साइड्स है 1 2 3, बट दिस फिगर इज नॉट क्लोज्ड, सो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जो कि 3 साइड से मिलकर बने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस फिगर इज क्लोज्ड and this figure is made up of 3 sides, then this figure is called as triangle। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके सामने। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल होता है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 साइड्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी किसी भी शेप का हो सकता है, बट 4 साइड्स होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस तरह से पेंटागन होता है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 5 साइड्स। ठीक है, रेगुलर पेंटागन हो जाएगा अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर ज्योमेट्रिक फिगर्स, दीज आर ऑल कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है ना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर्स। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें 2 बहुत खास प्रॉपर्टीज पढ़नी है ज्योमेट्रिक फिगर्स की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलैरिटी। बात समझ में आ रही है? These are 2 properties of geometric figures जो आपको अभी पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी रखने वाले ज्योमेट्रिक फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। मतलब वो फिगर्स, वो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनमें कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, उसी तरह से वो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनमें सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स कहते हैं या सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कब किन्हीं ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम सिमिलर बोलेंगे, कब किन्हीं ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, हर एक वर्ड की क्लैरिटी होती है, अगर आपके पास है क्लैरिटी तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है ना, एंड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता था बट आप नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। ठीक है, 2 or more ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, आप समझ लेना ज्योमेट्रिक फिगर्स लिखा है, टाइम बचाने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 or more ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ना कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन। तो कब हम 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे वो यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 2 or more ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना, when they have same shape and same size। ठीक है ना, same shape and same size। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही नहीं होगी बहुत अच्छे से, अभी मैं क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर फिगर्स की भी लिख देता हूँ डेफिनेशन, फिर दोनों को मैं एक साथ बताता हूँ। ठीक है, सिमिलर फिगर्स, 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक फिगर्स सिमिलर कब होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 2 or more ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर when they have same shape and necessarily not same size। ठीक है, तो जो डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि कब हम ज्योमेट्रिक फिगर्स को सिमिलर बोलते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, वो मैं एग्जांपल्स से बताता हूँ आपको। ठीक है, तो शेप एंड साइज का क्या मतलब है? शेप का मतलब क्या होता है? बनावट, आकृति। ठीक है, आकृति इसको दिखने में कैसा दिख रहा है, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है ना, और साइज का क्या मतलब है? साइज से आप क्या समझते हो? आकार, मतलब वो बड़ा या छोटा कितना है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। सिमिलर फिगर्स में
शेप सेम होना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी हुई है कि सिमिलर फिगर्स हम तभी दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को बोलेंगे जब उनके शेप सेम हो। साइज मैटर करता ही नहीं है, साइज अगर सेम हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, और अगर नहीं सेम है तो भी कोई बात नहीं है। हमको ध्यान किस पे देना है? शेप पे। तो शेप सेम होना चाहिए तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे? सिमिलर, ठीक है ना। बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए ये रेस्ट्रिक्शन है कि शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए, मतलब बनावट भी सेम होनी चाहिए, एक जैसे दिखने भी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि शेप एंड साइज दोनों सेम है? जैसे हम सर्कल की बात करते हैं, तो दो सर्कल के शेप तो हमेशा सेम होंगे, है ना। बनावट तो हमेशा गोल ही है, दोनों ही दिख रहे हैं आपको सेम शेप के। इनका साइज कैसे सेम हम रख सकते हैं? अगर रेडियसेस अगर इनकी इक्वल है, रेडाई इक्वल है अगर, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि इनके साइजेस भी सेम है। तो दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी रेडियसेस इक्वल होनी चाहिए, रेडाई इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये बात क्लियर है कि शेप एंड साइज दोनों सेम होगा तभी हम उन ज्योमेट्रिक फिगर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके रेडियसेस इक्वल होंगे। बट सिर्फ सर्कल्स ही तो नहीं है आपके ज्योमेट्रिक फिगर्स, आपके पास बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल्स हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स हो सकते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका भी शेप एंड साइज दोनों सेम होगा तभी इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। बट इनका शेप एंड साइज कब सेम होगा वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास दो ट्रायंगल्स दिया, इनका शेप एंड साइज दोनों सेम कब होगा? जब इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होंगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दो रेक्टेंगल्स दिए हैं वो कब सेम शेप एंड सेम साइज के होंगे? जब उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होंगे, तभी हम उन्हें क्या बोल पाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है? तो मैथमेटिशियंस कुछ फॉर्मूले देते हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे आप जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो आपको फॉर्मूले मिलते हैं। तो फॉर्मूले का काम क्या होता है? आपके कैलकुलेशन को आसान करना। तो इसी तरह से इसमें भी मैथमेटिशियंस ने कुछ रूल्स दिए हैं। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कुछ रूल्स दिए हैं। कौन से? 4 रूल्स हैं जिससे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हो। ट्रिपल एस, ठीक है। थर्ड है ASA एंड फोर्थ है RHS। तो बाय यूज ऑफ एनी ऑफ द रूल यू कैन प्रूव टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब ये चारों रूल्स का काम क्या है? दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना, ठीक है। ये बनाया है मैथमेटिशियन ने ताकि आप इजीली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सको। बात समझ में आ रही? नहीं तो आप कैसे कर सकते थे? ऑब्जर्व करके कर सकते थे कि सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होंगे? ये दोनों सेम शेप एंड सेम साइज के होंगे। ये ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दो ज्योमेट्रिक फिगर्स दिए, उनके अगर शेप एंड साइज दोनों सेम रखने हैं तो एंगल्स एंड साइड्स इक्वल रख लो, तो उनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट इतना मेहनत भरा काम ना करना पड़े आपको, इसीलिए मैथमेटिशियंस क्या देते हैं? रूल्स देते हैं, थ्योरम्स देते हैं, क्राइटेरियंस देते हैं, जिनकी मदद से आप डायरेक्टली बता पाओगे कि उनका शेप एंड साइज दोनों सेम है। तो सारी बातें ना चेक करनी पड़े। मैथमेटिशियन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सेम शेप एंड सेम साइज के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑब्जर्व करके बताया जा सकता है। तो शेप सेम रखने के लिए क्या जस्टिफिकेशन है? ठीक है, शेप कब सेम होगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये तो पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ज्योमेट्रिक फिगर्स? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होंगे, तभी हम दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे, सेम शेप एंड सेम साइज का बोल पाएंगे। बट सेम शेप का या सिमिलर कब हम बोल पाएंगे दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को? ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और आपके पास एक स्क्वायर है। ये दो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, इन दोनों में ही सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। बट क्या ये दोनों सेम शेप के दिखते हैं आपको? आपको एक चौकोर दिखता है, एक थोड़ा सा फ्लैट दिखता है ना? रेक्टेंगल आपको फ्लैट दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों सेम शेप के तो दिख नहीं रहे, बनावट इनकी शेप तो दिख नहीं रही है। और इसी तरह से अगर हम 5 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला एक रोम्बस ले लें और एक स्क्वायर ले लें, तब भी इन दोनों का हमको क्या होगा? शेप डिफरेंट दिखेगा, ठीक है ना? बनावट डिफरेंट दिखेगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब शेप सेम है, ये जस्टिफाई करने के लिए दो क्राइटेरियंस है। कौन कौन सी? कि सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देयर आर 2 क्राइटेरियंस, देयर आर 2 पैरामीटर्स, जिस पर अगर कोई दो ज्योमेट्रिक फिगर्स खरा उतरेगा तभी हम उन दोनों
ज्योमेट्रिक फिगर्स को क्या बोल पाएंगे, सिमिलर। पहली क्या है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, है ना, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आप ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो, मस्ट बी इन सेम रेशियो, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट्स जैसा बना लेना। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए हो बहुत अच्छे से तो मैं यहाँ पर विजुलाइज भी करा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, आप सभी को पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। क्या ये सेम शेप का दिख रहा है आपको, क्या इनकी बनावट सेम दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, है ना। और यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा पेयर लें, हमने लिया है एक रोम्बस, रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मान लो इसकी भी साइड लेंथ 5 है और सभी साइड लेंथ इक्वल होती है, और मैंने एक स्क्वायर लिया जिसमें भी सभी साइड लेंथ 5 हैं, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, सब में साइड्स में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, इन साइड्स में डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, ठीक है, हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड्स का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है, फिक्स आ रहा है, बदल नहीं रहा है, बट एंगल्स डिफरेंट हैं, है ना। ये एंगल कुछ है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 नहीं है, 90 हो जाता तब तो ये भी स्क्वायर कहलाने लगता, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये एंगल्स डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से दोनों सेम शेप के नहीं दिख रहे हैं, बनावट इनकी सेम नहीं दिख रही है। जैसे आपकी फेस की जो बनावट है वो दूसरे के फेस से डिफरेंट है, तभी आप दोनों सिमिलर नहीं हो, है ना। आप लोग की बनावट डिफरेंट है तो आप लोग अलग दिखते हो, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी अलग दिख रहे हैं, बस यही बात है, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरियंस इसी तरह से आएगी, सभी एंगल्स भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो, तभी और केवल तभी तुम क्या बोल पाओगे, दो ज्योमेट्रिक फिगर्स को सेम शेप का बोल पाओगे। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। ये जो आपके सामने आ रहे हैं ये सब क्या है, ये सब क्राइटेरियंस हैं, फॉर्मूले हैं, एक तरह से बोल सकते हो आप, जिनकी मदद से तुम मेहनत भरे काम से बच सकते हो, ठीक है ना। ये बनाने की ज़रूरत क्या थी कि आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत आपको ना करनी पड़े, है ना। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स दिए हैं आपके सामने, अब इनके एंगल्स मेज़र करोगे, साइड्स मेज़र करोगे, तब बता पाओगे कि इनका शेप एंड साइज दोनों सेम है और कॉन्ग्रुएंट है। बट इतना टाइम नहीं होता है ना, तो मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि अगर ट्रिपल एस लग रहा है मतलब तीनों साइड लेंथ इक्वल है तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मैथमेटिशियन का यही रोल होता है। अभी आप ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें सिमिलैरिटी हम देखेंगे, ट्रायंगल्स को कैसे हम सिमिलर साबित कर सकते हैं, मतलब इसमें भी मैथमेटिशियन ने क्राइटेरियंस दिए हैं, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन और SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। यही 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन क्राइटेरियंस का भी यही रोल है कि आपको इतना मेहनत भरा काम ना करना पड़े कि सभी साइड लेंस चेक करो, फिर सभी एंगल्स चेक करो कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं, और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े, इसलिए क्राइटेरियंस आती है। मतलब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की मदद से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं थ्योरम्स पे बात करूँगा, थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 5 तक है, वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में, और उसको ध्यान से देखना है क्योंकि उसमें से एक थ्योरम जरूर आएगा 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बने रहना है मेरे चैनल में, ठीक है। जैसे ही वीडियो आए तो उसे आप देख कर समझ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।